विराजमान हो चुके हैं। हमारे इस कथा के यजमान महोदय आकर के भागवत जी पूजा प्रारंभ करें। मंडलीकाक्षम सवैभ्यंतरहृते विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातो विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातो विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातो हस्तौ वृक्षाल ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। हरि ओम ओम हस्ते अक्षत पुष्पाण्यादित्वहम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुलभं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परविष्टतो विजते गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि गन्धं समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतं चितान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रचलयताम्। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं कुसुमाल्यं समर्पयामि कुसुमाल्यं ते देवदक्षिणायां समर्पयामि नमस्करोमि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। प्रार्थना पूर्वकं नमस्ते सत्यं द्वैपायनो बृहदाकर्माजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्योभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनाय श्रीसुकाय नमः। गन्धक्षितं पुष्पं समर्पयामि गन्धं गन्धान्ते अक्षतं कुसुमाल्यं समर्पयामि नमस्करोमि। बालकृष्णाय नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरौरबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिअवधारणे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। आदित्यावस्वरुद्रा विश्वे देवामरुद्गणः तिलकन्ते पृच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। हरि ओम श्रीचते लक्ष्मी च पतन्यावहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपवस्वनो व्याप्तं मायसन्नखाणां मिङ्खाणां सर्वलोकमिङ्खाणां महा। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तारज्यो अविष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रच्यदस्वामरुतः पृथिवीमातरा शोभं जावानो व्यदतेषु जगमया अग्निजिह्वा वनमे सूर्यचर्यसो विश्वेनो देवा अवसागमिन्नः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमीयजत्रः स्थैरङ्गैस्तुष्टिवागुं सस्तनूभिव्रसेमहि देवहितं यदायुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने व्रतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिमला परिवार के द्वारा ये आयोजन आपके इस अग्रवाल धर्मशाला के इस प्रांगण में आद्योदय दिवस में प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। उनके ही चाचा श्री यहाँ पधारे हैं बैठे हुए, उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। उन्होंने भागवत जी का पूजन किया, महाराज श्री से पटका स्वरूप में आशीर्वाद ग्रहण किया और हमारे इस भागवत सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो आकर के भगवान को प्रणाम करें, पुष्प चावल अक्षत सब ग्रहण करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और मैं यजमान जी से कहूँगा कि वो आरती प्रारंभ कराएं। ओम ज्वालामालन्ये नमः रत्नेश्वरै नमः। सर्वोक्तरार्थ गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि
ओम चंद्रमा मनसो जातकेशो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायच्च प्राणस्य मुखा अग्निरजायतः आरती बाकी बिहारी शुभ शांतिरभवतु हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी धर्म प्रेमी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, बैठ जाएंगे। सभी के पास
हेलो हेलो श्री राधा नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीसहितं नमामि। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतु अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो वनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदौ देविकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीपतापहरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितो श्री कृष्ण लीलामृतम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। प्रभु श्री राधा माधव के चरणों में हम प्रणाम करते हुए नमन करते हुए समस्त भक्तजन जो भागवत जी के मंदिर में उपस्थित हैं, आप सब की अंतर मन में विराजमान और परम परमात्मा के लिए हमारा बार बार नमन। जिनकी प्रेरणा से जिनकी कृपा से आप लोग भागवत जी के मंदिर तक पहुंचे हैं, हमारी भागवत सेवा समिति वरावाला के तत्वाधान में सानिध्यता में हमारे सिंघल परिवार के सौजन्य से इस पावन प्रांगण में अग्रसर अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का ये भव्य आयोजन आप सबके मध्य सिंगला परिवार के सौजन्य से चल रहा है। सबसे पहले मेरे सिंगला परिवार के लिए व्यासपीठ से हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके कुल के जितने भी देवता हैं उन सबके लिए नमन। संत समाज ब्राह्मण समाज एवं गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हुए यही मनोकाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो भी पुत्र हैं सबको परम शांति प्राप्त हो और आप अपने जीवन में खूब यश प्राप्त करें और जीवन में धर्म कर्म करते हुए अपने जीवन को कल्याण के रास्ते की तरफ लेके जाएं। सदैव हरि भक्ति आपके चित्त में विराजमान हो और भगवान की पावन छत्र छाया में आप सदैव आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें। यही आपको व्यासपीठ से हमारी तरफ से मंगल कामना है। एक बार प्रेम से कहो राधे 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 राधे। मेरी बहनों, भागवत यज्ञ जिसमें स्वयं साक्षात भगवान बसते हैं, भगवान का यहां पर वास है, उसी को हम भागवत कहते हैं। कल आपने भागवत जी में श्रवण किया था भागवत जी की महिमा के विषय में कि भागवत जी की महिमा कितनी महान है, कितनी श्रेष्ठ है। भागवत से ऐसे ऐसे अधोगति में जाने वाले जीवों का भी कल्याण हुआ है जो व्यक्ति जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति भी भगवत धाम को जा सकता है, परमात्मा के चरणों में पहुंच सकता है। जब ऐसे बड़े बड़े पापियों का कल्याण भागवत के माध्यम से हो जाता है तो प्यारे हम सब साधारण जीवों का कल्याण भगवान की कथा क्यों नहीं करेगी। इस बात को जीवन में विचार करके देखो।
भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवत कार्य सदा प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होता है, सबके लिए मंगलकारी होता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। इस बात को जीवन में गांठ बांध लें कि भगवत कार्य किया हुआ जीवन में हमारा मंगल करेगा, हमारा आनंद करेगा, हमें सुख देगा, हमें शांति देगा, हमें परमात्मा की प्राप्ति कराएगा प्यारे भगवत कार्य। और मनुष्य जीवन हमारा तभी सफल होता है जब मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान की प्राप्ति कर लें प्यारे। नहीं तो हमें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपनी सदगति कर लें, अपना उद्धार कर लें। और मैं सदा आपसे यही कहता हूं प्यारे, अगर मनुष्य होकर के भी जिसने जीवन में अपने कल्याण के लिए कुछ सत्कर्म नहीं किया, उससे तो पशु योनि अच्छी है प्यारे, उससे तो पशु अच्छा है। लेकिन भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है तो उसमें अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। ये बात हमको हृदय में धारण करनी है, विचार करनी है। मेरी बहनों, आपने कल भागवत जी में सुना था, आत्मदेव जी महाराज जो ब्राह्मण हैं, उनके घर में एक बालक ऐसा हो गया जो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, जिसका नाम था धुंधकारी। धुंधकारी ने जीवन में खूब जुआ खेला, मदरापान किया, उल्टे सीधे सारे कार्य किए, और मरने के बाद वही अधोगति में गया। लेकिन उनके भाई गोकर्ण ने अपने भाई के लिए ये भागवत कथा कराई प्यारे। इस कथा के प्रभाव से उसको अधोगति से मुक्ति मिल गई प्यारे। वो धुंधकारी सब पापी भी भगवान के धाम को गया था, प्रभु धाम को गया था। कहते हैं जब धुंधकारी की मृत्यु हुई, अधोगति में चला गया, गोकर्ण जी महाराज अपने भाई की मुक्ति करने के लिए गया में गए, और गया में जाकर के उन्होंने अपने भाई के लिए पिंडदान किया प्यारे। श्राद्ध कर्म सब कुछ किया है, पिंडोदक क्रिया की है, पिंडदान किया है। रात को लौट करके जब गोकर्ण जी अपने घर पर आए तो क्या देखते हैं, वही धुंधकारी नाना प्रकार की अनेक योनियों में प्रकट हो करके और गोकर्ण को डरा रहा है। कभी गधा बनता, कभी सुगर बनता, कभी कुत्ता बनता, कभी बिल्ली बनता, कभी सरप बनता, कभी कंकाल बनता, पता नहीं कैसी कैसी योनि में आकर के बार बार उनको डराने लगा। गोकर्ण बोले, तुम कौन हो भैया जो मुझे डरा रहे हो? तो उसकी बाणी नहीं खुल रही थी, दुखी था लेकिन बाणी नहीं खुल रही थी। गोकर्ण जी को दया आई, गोकर्ण जी ने सभी तीर्थों का जल लेकर के जैसे प्यारे उसके ऊपर छींटा लगाया। छींटा लगाते ही एकदम से प्यारे पवित्र होकर के उसकी बाणी खुल गई और एकदम से रोने लगा है और गोकर्ण के चरणों में गिर पड़ा था। भैया, मेरे भैया गोकर्ण। गोकर्ण बोले, मुझसे भैया कहने वाले, इस भेष में आप कौन हैं? आप क्यों दुखी हैं और आपकी ऐसे गति क्यों हो गई? कुछ बोलिए ना। रोते हुए बोला, भैया आप मुझसे डरो मत, मैं और कोई नहीं हूं, मैं बाहर का कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने घर का ही हूं, आपका भाई हूं और नाम मेरा धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इतना मुतः कि स्वयं किए नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। भैया, मेरे स्वयं के किए हुए दोषों से, मेरे स्वयं के किए हुए अपराधों से, पापों से मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, और उस ब्रह्मत्व नष्ट होने के कारण से मुझे ऐसी योनि में आना पड़ा, मैं पिशाच बन गया हूं, मुक्ति चाहता हूं। भैया, भूत प्रेत पिशाच योनि आज भी हैं, ऐसी बात नहीं, आज नहीं, आज भी है, हर चीज है।
तो भैया मैं अधोगति में चला गया हूं और इतना मैं कष्ट में हूं भैया, मुझे पल पल मरण के समान कष्ट हो रहा है, मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं, मेरी मुक्ति करो मेरे भैया, मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण बोले भैया भैया आप मुक्ति के लिए कह रहे हो कि हां, आपकी मुक्ति के लिए मैंने गया में जाकर के पिंडदान कर दिया, और जिसका एक बार भी गया में पिंडदान हो जाता है वो व्यक्ति कभी फिर ऐसी गति में नहीं गिरता। तो धुंधकारी ने स्वयं अपने मुंह से कहा था भैया तुमने 2-4 पिंडदान किए होंगे मेरे लिए, तुम हजारों पिंडदान करो, इतना पापी हूं मैं, मेरी मुक्ति उन पिंडों से नहीं हो सकती, मेरी मुक्ति का और कोई उपाय करो। गोकर्ण को चिंता हुई मेरे भाई की अधोगति हो गई, अब मैं क्या करूं। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज ने कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य नारायण का दर्शन किया और भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया। भगवान सूर्यदेव प्रकट हो गए और सूर्यदेव भगवान ने कहा गोकर्ण क्या पूछना चाहते हो। तो एक ही बात कही महाराज, जिस व्यक्ति की अधोगति हो गई हो उस व्यक्ति की सद्गति प्राप्त कराने के लिए हमें कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा है, भगवान सूर्यदेव बोले गोकर्ण श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। उसके लिए भागवत का वाचना प्रारंभ करो, उनको भागवत सुनाओ। कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने जीवित जी अगर जो भागवत को श्रवण कर लेता है उसका फल उसको अधोगति से बचा देता है। ये भागवत की कृपा है, भागवत का फल है। और ये कहा गया है जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में ये भागवत यज्ञ होता है, ये भागवत कथा होती है, उस परिवार की एक एक पीढ़ी नहीं, उस परिवार में 7-7 पीढ़ियों में से भी अगर कोई जीवात्मा किसी लोक में, योनि में, खंड में, द्वीप में भटक रही हो, उसकी सद्गति नहीं हुई हो प्यारे, तो उस आत्मा को भी शांति मिलती है और उसको भी मुक्ति मिल जाती है। भागवत का साक्षात चमत्कार, आज भी भागवत की साक्षात कृपा है। इसलिए कहते हैं सब भागवत नहीं करा सकते, कोई बिरला ऐसा व्यक्ति होता है जीवन में जो भगवत कार्य कराता है। और ऐसे भागवत कार्य में जब कोई कार्य अपने परिवार में होता हो, अपने कुल खानदान में होता हो, तो सबको प्यारे आकर के उसमें अपनी हाजिरी लगानी चाहिए कि ठाकुर जी तुम्हारी बड़ी कृपा है कि आज तुमने हमारे पितरों का कल्याण करने के लिए और हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए हमें सेवा करने का हमारे घर पर आपने अवसर दिया है। प्रभु हम तो बड़भागी हैं। तो सबको एक इकट्ठा होना चाहिए, पूरे परिवार को इकट्ठा होना चाहिए। और ध्यान रखना प्यारे, पितृ सबके बराबर होते हैं, ध्यान रखना। उन सब पितरों को शांति दिलाना, उन पितरों को मुक्ति देना भी ये बच्चों का धर्म होता है। किसी कारण से हमारे पितृ कोई सत्कर्म नहीं कर पाए हों, अगर बच्चे कोई सत्कर्म करते हैं उनके पितरों को प्यारे उससे बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। और पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बरसता रहता है। जिसके पितृ दुखी उसकी संतान दुखी रहती है प्यारे, और जिसके पितृ सुखी होते हैं ना उसकी संतान भी सदा सुखी रहती है। अपनी संतति को सदा सुख प्राप्त कराने के लिए हमें अपने पितरों के लिए कोई ना कोई सत्कर्म जरूर कराना चाहिए, सत्कर्म जरूर कराना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए श्रावण के महीने में ये भागवत कथा का अनुष्ठान किया है। कहते हैं भागवत में एकादशी का आना बहुत जरूरी है और ग्रस्त में जो कथा हो उसमें एकादशी का होना बहुत जरूरी है। एक पक्ष में कथा होनी चाहिए, भागवत का नियम तो कुछ अलग है। और वैसे भागवत के लिए जो इस समय महीना चल रहा है कार्तिक का, ये सबसे उत्तम है।
मैंने कल भी आपको बताया, कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, फागुन का महीना, माघ का महीना, बैसाख का महीना और आषाढ़ का महीना, इनको सबसे उत्तम कहा गया है। वैसे तो सभी दिन भगवान के हैं, आप सत्कर्म किसी दिन कर सकते हो, पर इसमें भी ये महीने विशेष श्रेष्ठ बताए हैं। और वैसे भी आप जानते समय तो कार्तिक का महीना है और आज का दिन कितना पवित्र है। आज तो वैसे भी गोपाष्टमी है। आज के दिन ही हमारे गोविंद ने गौ सेवा प्रारंभ की है और कहा था कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। जब विश्व की माता है प्यारे, तो हमारी भी माता है। उस माता के रूप में उसकी सेवा हम करें, उसकी सुरक्षा करना, ये हम बच्चों का धर्म है प्यारे। कहते हैं ना, माँ बाप के काम को बच्चे संभालते हैं, तो भगवान ने भी संभाला। नंद बाबा के पास में 9 लाख गाय थी और जिस समय मेरे नंद बाबा थोड़े बुढ़े हुए, तो शरीर है प्यारे, ध्यान रखना, जो जिएगा उसे बुढ़ापा सबको आता है प्यारे, और बुढ़ापा अपने आप में भी वैसे अभिशाप है। अंग सारे होते हुए भी हमारे अंग काम नहीं करते। आंखें पर दिखाई नहीं देता प्यारे, धुंधला दिखाई देता। कान है पर ढंग से सुनाई नहीं पड़ता है। बाणी है पर बोल नहीं पाते। हाथ है पर सेवा नहीं कर सकते। पांव भी है लेकिन फिर भी नहीं चल पाते प्यारे, लेकिन शरीर तो वही है। लेकिन बुढ़ापा भी अपने आप में एक अभिशाप है और जीवन का सही अनुभव है बुढ़ापा, तजुर्बा है जीवन का। और हमें हर अवस्था का एक अनुभव होना चाहिए जीवन में। जन्म, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु, उनकी आत्माएं गलत जाती हैं, नरकों में कष्ट प्राप्त करती हैं। वो शरीर के रूप में आगे कष्ट प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारी आत्मा भटके नहीं, हमारी आत्मा को ठिकाना मिल जाए कहां? परमात्मा के चरणों में। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। बस इसी भाव से प्यारे जीवन में भगवान को भजो और भगवान को हम कम से कम अपना मुंह दिखा सकें, ऐसा कर्म यहां से करके जाओ। तू जाएगा यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास होगा। तू जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुंडवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा प्यारे देश होगा। चुन चुन के लकड़ियों में कर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, झट आकर उठा ले महते तेरे कफन को। ये थोड़ा ताली बजाइए, ये भगवान की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा गाई जा रही है। आकर झट उठा ले मेहतर तेरे
कफन को झटे आकर उठा ले महते तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा तो गले कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास हो। तो गले कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास। तू जाएगा यहाँ से, तू जाएगा यहाँ से, कुछ भी न पास होगा तो गजे कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा प्यारे तेरा लिबास होगा। जय जय श्री। जीवन की सच्चाई सबकी कहानी है प्यारे। ये कथा भगवान की नहीं, ये कथा संसार के हर प्राणी की है प्यारे। और ये घटना सबके साथ व्यतीत होगी, इस घटना से सब गुजरेंगे, कोई अमर नहीं है। अंत में एक दिन शरीर को मर जाना है। आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है प्यारे। लेकिन ये शरीर हमें साधना करने के लिए भगवान ने दिया है कि साधना करो जिससे तुम्हें आगे ना मरना पड़े। फिर साधना करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी मनुष्य जीवन से मुक्ति का द्वार खुलता है, बाकी किसी योनि से मुक्ति नहीं है, मनुष्य योनि से ही मुक्ति है। इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य का जीवन मिले और हम भक्ति करके अपनी मुक्ति कर सके प्यारे। देवताओं को भी शांति नहीं है, देवता लोग भी भोगों में फंसे रहते हैं। देवताओं के लिए भी भोग हैं, भजन नहीं है। भजन मनुष्य ही कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था, श्रावण के महीने में पंचमी से लेकर के एकादशी तक गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए कथा की है। अब जैसे धुंधकारी कथा सुनने के लिए सबके बीच में आया तो धुंधकारी को देख करके आज सब लोग हंसने लगे, हंस रहे हैं। अब तो धुंधकारी ने कहा, भैया ये लोग मुझे देख के हंस रहे हैं ना, ये मुझे देखते रहेंगे, मेरा मन भटकेगा, ना मुझे कथा सुनने देंगे ना खुद कथा सुनेंगे। भैया मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बताओ जहां आराम से बैठ के मैं कथा का रसपान कर सकूं। तो वहां साहब बनो, कहते ना बांसों का बन था प्यारे। उस 7 गांठ के बांस में आह्वान किया है गोकर्ण जी ने धुंधकारी का कि भैया तुम वायु रूप में आकर के इसमें बैठ जाओ और मैं आराम से कथा सुनो जिससे आपकी मुक्ति हो सके। सप्त ग्रंथि का वांस उन्होंने भाई के लिए बुलाया, मंगाया और उसमें धुंधकारी को स्थान दिया। कथा सुनकर के धुंधकारी बड़ा खुश हो रहा है, मनी मन हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। लेकिन भागवत कैसी कृपा हुई कि जब बांस वो पहले दिन कथा हुई तो बांस की पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन कथा हुई तो बांस की दूसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन कथा हुई, बांस की 7 गांठ फट गई। बांस का मतलब होता है वासना। कथा सुनने के बाद भी अगर हमारी वासना खत्म नहीं हुई और भाव हमारे चित्त में नहीं भरा प्यारे, तो कथा सुनने का हमें लाभ क्या है। मैं कहता हूं अरे वासना तो प्यारी संसार में बहुत है,
भोग तो संसार में बहुत हैं, लेकिन भगवान के चरणों में आयो तो भोग की चर्चा नहीं, या भगवान की चर्चा करो, या शुद्ध भाव अपने अंतर मन में विराजित करो प्यारे, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो धुंधकारी ने शुद्ध भाव से कथा को श्रवण किया और भक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर गई, और कथा के प्रभाव से उनको मुक्ति प्राप्त हुई, उनका उद्धार हुआ। भगवान ने एक विमान भेजा और कहा जाओ उस धुंधकारी को मेरे धाम में लेके आओ जो कथा सुनने के बाद एक से पवित्र हो गया है। तो भगवान ने विमान भेजा, भगवान के दूत आए और भगवान के दूतों ने धुंधकारी से कहा चलो भगवत धाम के लिए आपको प्रभु ने याद किया है। धुंधकारी प्रसन्न हो गया, अपने भाई गोकर्ण का बार बार शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, भैया गोकर्ण, इस कथा ने तो मुझे मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, जिसने मुझे प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाई है, ऐसी भागवत को प्रणाम करता हूं। और मैं आपकी कृपा से भैया अब भगवान के धाम को जा रहा हूं, प्रभु धाम को जा रहा हूं। यहां पर गोकर्ण के मन में विचार आया, भगवान के दूतों रोका उनको, ठहरो और हमें एक बात बताओ, क्या भगवान के यहां भी दोमती होती हैं? महाराज दोमती कैसे? भगवान के यहां तो मति सबके लिए बराबर है, भगवान के यहां तो नियम सबके लिए लागू हैं, सबके लिए बराबर हैं। मान के एक बात तो बताओ, कथा सुनने वाले हजारों नर नारी थे, कथा सुनने वाले हजारों नर नारी थे, पर भगवान ने विमान एक ही क्यों भेजा? भगवान ने विमान एक क्यों भेजा? तो एक ही बात कही, श्रवण मात्रेण भेदेन, कि श्रवण मात्रेण भेदेन श्रीमद्भागवती कथा। अरे भैया, कथा चाहे सबने सुनी, पर सुनने सुनने में सबके अंतर था। कोई संसार की कामना को लेकर कथा सुन रहा था, कोई स्वास्थ्य के लिए कथा सुन रहा था, पर मुक्ति के उद्देश्य से सिर्फ धुंधकारी ने कथा सुनी है, इसलिए भगवान ने इनके लिए विमान भेजा है। अगर ये सब अगर मुक्ति के भाव से कथा सुनना चाहें तो विमान इनके लिए भी आएगा, इसमें कोई तरह संदेह नहीं है। इसका मतलब यह है प्यारे, जो भागवत में लिखा है इसका स्पष्ट प्रमाण है। हम जिस उद्देश्य से भगवान के चरणों में विराजमान होते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी हमारी भावना वैसा हमको फल प्राप्त होता है। कहते हैं जिस समय ये कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई तो धुंधकारी परम धाम को गया। इसके बाद लोगों में इस भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट हुई और तब से भागवत के संसार में इतनी कथाएं आजकल होती हैं प्यारे। सब अपनी मुक्ति चाहते हैं और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में, चाहे कोई कर्म करे ना करे, पर भागवत तो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने हाथों से करानी चाहिए। भागवत सबको करानी चाहिए। ये कहा गया है, आप तरे अपने माई बाप तराए, अपना तो धार है ही, पर अपने मित्रों को भी प्यारे ये सत्कर्म करके कोई व्यक्ति कुल खानदान में से उनको भी उद्धार करा देता है, उनको भी मुक्ति दिला देता है। ऐसी ये भागवत है। ये भागवत सूची महाराज ने
सनकादिक ऋषियों को सुनाई है। ये भागवत नारद जी महाराज ने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को सुनाई है। यही भागवत अमर कथा के रूप में भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई है। यही भागवत काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ों को सुनाई है। और यही भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा जी के पावन तट पर सुनाई है। भागवत का मतलब भवसागर में गिरे हुए व्यक्ति को भवसागर से निकाल के भगवान के धाम की यात्रा की तरफ कर ले जाए और भवसागर से पार कर दे, ताड़ दे, उसी को हम भागवत कहते हैं। उसी को भागवत कहते हैं। सुखदेव जी मां गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। ये सुखदेव जी कौन है? कथा का प्राकट्य अब हो रहा है प्यारे धीरे धीरे कि सुखदेव कौन है। सुखदेव वो है प्यारे जो अपने मन से, वचन से, कर्म से, हर रूप से किसी को सुख देने का भाव रखता है प्यारे, उसे हम सुखदेव कहते हैं। जो जीवन में किसी को सुख पहुंचाए वही देव पुरुष है, और जो जीवन में किसी को दुख दे प्यारे वही दैत्य पुरुष है, राक्षस है प्यारे। स्वयं कष्ट पा करके भी किसी को कष्ट देने की कोशिश मत करना प्यारे, यही मानवता है। एक समय की बात है, संसार में भागवत धर्म की महिमा को बढ़ाना था। संसार के लोग नाना प्रकार के दुखों में ग्रस्त थे, फंसे हुए थे, परेशान थे। तो भगवान ने एक बार विचार किया, क्यों ना हो संसार के लोगों को एक छोटे से समय में कुछ सत्कर्म करके उन्हें उद्धार करने का अवसर मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वैकुंठ में थे, और माता लक्ष्मी के पास में एक तोता है प्यारे, जिसे हम सुखदेव कहते हैं, तोता है। माता लक्ष्मी तोते का लालन पालन करती हैं। और कहा एक बार भगवान नारायण ने, हे सुख, अब हमारी आज्ञा है कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और मृत्यु लोक में जाने के बाद भगवान शंकर दिव्य ज्ञान उपदेश माता पार्वती को कथा के रूप में करने वाले हैं। और आप जाकर के उस उपदेश को धारण करो और संसार में उस धर्म की परिभाषा को संसार के लोगों तक पहुंचाओ, जिससे सभी लोग अपना कल्याण कर सके। सुखदेव जी का प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। इधर सुखदेव तैयार हो रहे हैं। एक समय क्या हुआ कि देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए, नारायण नारायण करते हुए और पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर उन्होंने दर्शन किया है माता पार्वती का। जब भगवान शंकर का दर्शन उनको नहीं हुआ और माता पार्वती का दर्शन हुआ, लेकिन माता पार्वती नारद जी को देख करके मन ही मन में बड़ी हर्षित हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, और विचार किया आज द्वारे पर संत आए हैं। संत जब आते हैं तो भगवत चर्चा होती है, और असंत जब आते हैं तो संसारी चर्चा होती है। संत असंत में यही भेद है प्यारे। तो मां ने कहा, नारद जी आप आए हो, आपका स्वागत है। क्यों ना हो कुछ भगवत चर्चा हो जाए, सच्चा ज्ञान के परिभाषा प्रकट की जाए कि सच्चा ज्ञान क्या है जीव के कल्याण के लिए। नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण, हे मां, सच्चा ज्ञान का जो भंडार है वो तो मेरे भोलेनाथ हैं। आपने कभी भगवान शंकर से सत्संग नहीं किया? कभी आपने उनसे सच्चे ज्ञान के विषय में जानने की कोशिश नहीं की? वैसे भी मां, भगवान शंकर कभी आपको अपने अंतर मन की बात को नहीं बताते हैं। आपसे हर गुप्त रहस्य को छुपा के रखते हैं वो।
आपसे स्नेह भी बहुत करते हैं, लेकिन गुप्त रहस्य आज तक उन्होंने आपसे कभी खोला नहीं है माता। मां बोली, नारद जी क्या कह रहे हो? मेरे प्रभु भोलेनाथ इतने सीधे हैं कि आज तक उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया नहीं है। मेरे प्रभु ने ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे ना बताई हो। नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण। मां आप कह रही हो कि प्रभु ने आपको हर बात बताई है? मुझे ऐसा लगता है मां, आपको उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया है। जो राज है वो तो खोला ही नहीं आज तक आपके सामने। माने कौन सा राज? मां, कभी आपने उनसे जानने की कोशिश की है कि वो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं? और मुंड किसके हैं जो मरने के बाद भी किसी को मुंडों को अपने गले में धारण करके रखते हैं प्रभु? दूसरी बात मां, भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्या गुप्त कहानी है, क्या विचार है आपका? कभी आपको उन्होंने बताया है? मैंने कहा मुझे कभी ये नहीं बताया। और हे मां, आपके कैलाश पर्वत पर इतनी अस्थियों को जोड़ करके भगवान शंकर ने समाहित करके रखा है, आपको पता है ये सब अस्थियां किसकी हैं? अस्थियों के विषय में कहा तो उन्होंने कहा ये भी मुझे कुछ नहीं पता। तो मां, आपको जब इतना नहीं पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ने आपको आज तक कोई गुप्त रहस्य नहीं खोला, कभी गुप्त रहस्य आपसे नहीं खोला है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मां, जब भगवान शंकर लौट करके कैलाश पर्वत पर आए तो यह रहस्य उनसे जानने के लिए आप कोशिश करना, और जब आपको इस विषय में बता दें तो मैया सच्चा ज्ञान आप मुझसे क्या सुनना चाहती हो? सच्चे ज्ञान के भंडार तो भगवान शिव हैं। आप भगवान शंकर से सच्चे ज्ञान को लेने की हर संभव कोशिश करना, और जब तक आपको वो सच्चा ज्ञान ना बताएं मैया, अमर कथा का उपदेश ना करें, तो मां आप उनसे थोड़ा सा रुष्ट हो जाना। ध्यान रखना प्यारे, हमारा सच्चा हितैषी कौन है? सच्चा हितैषी वो है जो हमको भगवत कार्य में जोड़े, और जो प्यारे हमें भगवत कार्य से अलग करता है ना, वो कभी हमारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। जो भगवान में हमको लगाए वही सच्चा हमारा हितैषी है। जो भगवान में हमको जोड़े वो हमारा सच्चा हितैषी है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, आज वही मेरे बांके बिहारी, आज वही मेरे गोविंद, आज वही मेरे मधुसूदन के लाडले नारद जी महाराज मां पार्वती के लिए भगवान शंकर के विषय में ये उपदेश कर जाते हैं, और नारद जी वहां से चले गए। जब नारद जी वहां से चले जाते हैं, अब मां ने मन में सोच लिया, अच्छा कुछ भी हो जाए, जब मेरे प्रभु आएंगे, मेरे नाथ आएंगे, देवान देव महादेव आएंगे, तो आज उनसे मैं अमर कथा के विषय में सच्चा ज्ञान अर्जित करूंगी। इंतजार कर रही कब भगवान शंकर आए और कब उनसे अपने मन के रहस्य में खुल सकूं। प्यारे, वो घड़ी आ गई कि भगवान शंकर के चरण कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। शंकर भगवान का देवी, आज आपके चेहरे पर ऐसा क्रोध कैसे दिखाई पड़ रहा है? आप इतनी उदासीन कैसे हो? आप इतनी परेशान कैसे हो? तो मां ने कहा, महाराज परेशानी का कारण मैं आपको कहना चाहती हूं। आप मुझसे ये कहते हो कि मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं, पर मुझे इसमें कुछ भ्रम लग रहा है महाराज, शंका है। पर तुम्हें क्या शंका है देवी? तो महाराज शंका यह है, आप मुझसे कहते हो बहुत प्यार करता हूं, और हे पार्वती आपसे अधिक प्यारा मुझे दुनिया में कोई नहीं है, और इतना जब प्यार करते हो
तो आप तक मुझे आपने ये रहस्य क्यों नहीं बताया कि आप गले में मुंडों की माला पहनते हो? ये मुंड हैं किसके जो मरने के बाद भी आप उनको अपने गले में सजा के रखे हुए हो? ये मुंड से तुम्हारा संबंध क्या है? पहला रहस्य। और दूसरा कारण, प्रभु आप शरीर पर भस्म रमाते हो। जिसकी भस्म रमाते हो इससे तुम्हारा क्या संबंध है और भस्म क्यों रमाते हो? और तीसरा कारण हमारा मेरा यही है आपसे पूछने का, कैलाश पर्वत पर आपने इतनी अस्थियों को इकट्ठा किया हुआ है और ये ढेर लगा हुआ इतनी अस्थियों का, ये अस्थियां हैं किसकी जिनको आप इतना स्नेह करते हो प्रभु? भगवान ने कहा, देवी इस रहस्य को आप मेरे सामने ना खुलवाओ तो अच्छी बात है। तो मां ने कहा, प्रभु जरूर मैं समझ गई, आप मुझसे अंतर्मन से प्यार नहीं करते हो। अगर आप मुझसे अंतर्मन से प्यार करते होते तो ये रहस्य मुझे पहले बताते, और आज तक आपने नहीं बताया। मैं समझ गई कि आप मुझसे सिर्फ दिखावटी नहीं करते हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपका प्रश्न जो है वो ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न करने से पहले एक छोटे से मन का विचार है, वो मैं आपके सामने रख सकता हूं। पर आपका क्या विचार है महाराज? बस मुझे एक बात बता दो पार्वती, कहीं पीछे से कैलाश पर्वत पर घूमते हुए नारद जी तो नहीं आ गए थे? नारद जी तो नहीं आए थे? अब नारद जी का नाम लेते ही अब मां क्या कहे कि वो नहीं आए थे? मां ने कहा, प्रभु नारद जी तो आए थे। शंकर भगवान समझ गए और नारद आ गए और घर में लड़ाई ना हो ऐसा तो नहीं लगता मुझे, क्यों नारद जी का काम तो यही है ना। शंकर भगवान ने मना किया, पार्वती मां नहीं मानी। अंत में शंकर जी को बताना पड़ा, देवी आप जो मेरे गले में मुंड देख रहे हो ये और किसी के नहीं है, ये सब आपके ही मुंड हैं। महाराज मेरे मुंड? आप कैसी मिथ्या बातें कर रहे हो प्रभु? हां देवी, हर जन्म में जिद करती हो, आपका स्वभाव जिद्दीला है और जिद करने कारण से आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। और मुझे पता है देवी, जब तुम मुझे छोड़ के चली जाती हो तो मेरी क्या स्थिति होती है। बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति भी जीवन साथी के खोने के बाद अपनी हिम्मत हार जाते हैं। और पुरुष की शक्ति नारी होती है और नारी की शक्ति एक पुरुष होता है प्यारे, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जिसके पग फटी ना विवाही, जाने क्या पीर पर आई है। नारी के लिए पति से बड़ा दुख संसार में कोई नहीं होता प्यारे, और पति के लिए नारी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। और वास्तव में जीवन साथी की आवश्यकता जवानी में कम, बुढ़ापे में ज्यादा पड़ती है। बुढ़ापे में परिवार अपना सब अलग हो जाता है। जब बुढ़े बुढ़िया अकेले रह जाते हैं प्यारे, तो अपने कम से कम सुख दुख की बात करके अपना समय पास कर लेते हैं। नहीं तो कोई अपने बच्चे ही अपने बुजुर्गों के पास बैठ के राजी नहीं होते। ऐसा युग है प्यारे। जैसी भगवान ने जोड़ी बनाई हो, ये जोड़ियां भगवान के यहां से निश्चित होकर आती हैं अपने कर्मानुसार। जिस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है उसको उसी रूप में वैसे ही परिवार मिलता है, वैसे ही पति मिलता है, वैसी संतान मिलती है प्यारे, कर्मानुसार मिलती है। अच्छा पति भी प्यारे कहते हैं ना, श्रेष्ठ पति भी, एक दूसरे का आदर मान सम्मान करने वाला पति भी उसी को प्राप्त होता है जिसने पहले जीवन में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया हो, मोती दान किए हो। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित देखिए सही कि आज शंकर भगवान ने कहा, माता देवी आप मुझसे मत पूछिए कि ये मैं नहीं मानी तो बताना पड़ा, ये मुंड और किसी के नहीं, ये सब आपके मुंड हैं। हर जन्म में जिद करती हो और जिद करने कारण से आपको अपने देह को त्यागना पड़ता है। अंत में आपके शरीर से जो मुंड बनते हैं
उन मुंडों को मैं अपनी माला में डाल लेता हूं। आपकी बिछो की जो याद है उसको मैं सह नहीं सकता, मुझे बड़ा कष्ट होता है, अपार कष्ट होता है। तो आपके शरीर की रज को अपने पास रखता हूं, और जब मुझे आपकी याद बहुत सताती है ना, उस भस्म को अपने शरीर पर डालता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है पार्वती कहीं अलग थोड़ी, अरे मेरे पास ही तो है, ऐसा मुझे अनुभव होता है, ऐसा मुझे एहसास होता है। इसलिए मैं आपके शरीर की भस्म को अपने शरीर पर रमाता हूं। और आप जो देख रही हो अस्थियां, ये और किसी की नहीं है देवी। जितनी अस्थियां हैं, जितने मेरे गले में मुंड हैं, उतने आपके जन्म हो गए हैं। और आपका एक आध जन्म नहीं, हे पार्वती, आपके ऐसे 108 जन्म हो गए हैं। इसलिए माला में 108 दाने होते हैं प्यारे। आपके 108 जन्म हो गए, लेकिन हर जन्म में जब तुम प्राण त्यागती हो तो मेरा ध्यान करती हो कि मुझे अगले जन्म में सिर्फ शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। और अंतमति सहगति, अंत में जिस प्राणी की जैसी मति होती है उसको उसी गति में जाना पड़ता है। अरे कल्याण न होई हुआ नारी को जो पत की कल्याण न हो, नारी को जो पत की बात न माने। जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। अरे कल्याण न होया नारी को जो पत की बात न माने। सती ने पत की बात न मानी, सती ने पत की बात। अरे राम को जांचन चली सयानी, राम को जांचन चली। रूप धर लियो, रूप धर लियो झटक दुलारी को जो पत की बात न माने। पहचान कहन यूं लागे, कहाँ छोड़ो हे त्रिपुरारी हो पत की बात न माने। कहाँ होएगा नारी को जो पत की बात न माने। जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। कल्याण न हुआ नारी को जो पत की बात न माने। अब फैली प्रभु की प्रभुताई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। जानी सती जानी राम रघुराई हो पत की बात न माने। कल्याण हो रघुराई को जो पत की बात न माने। अरे पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। कल्याण न होया
सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, आज माँ ने कहा, महाराज आपने कहा कि मेरे 108 जन्म हो गए, तो आप अपने जन्मों कथा बताओ प्रभु भोलेनाथ, तुम्हारे कितने जन्म हो गए। शंकर भगवान मुस्कुरा गए। शंकर भगवान का, देवी आप मेरे जन्म के विषय में कह रही हो, मुझे तो यही नहीं पता है कि मेरे माता पिता कौन हैं। अजन्मा हूं मैं, कभी मृत्यु के मुख में नहीं जाता, मैं हर युग में रहता हूं। महाराज आप अजन्मा हो, आपने ऐसी कौन सी दवाई ले रखी है, बूटी पी रखी है, जो आपको मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। शंकर भगवान का, देवी एक ऐसा मैं अमर तत्व, अमर ज्ञान जानता हूं, जिसको जीवन में एक बार जो जान ले ना, वो कभी मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। महाराज तो हम समझ गए, जो नारद जी ने कहा था वो सही कहा था ना। आप तो बहुत छल करते हो हमसे, बहुत छुपाव करते हो। तो ऐसा ज्ञान तुम जानते हो, ऐसी कथा तुम जानते हो, तो आपने आज तक हम वो कथा क्यों नहीं सुनाई। देवी समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज तुम्हारे मन में कुछ अंतर मन से इच्छा प्रकट हो रही है, मैं अमर ज्ञान सुनूं, अमर तत्व को जानूं, अमर कथा सुनूं, तो देवी आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। आज तक आपके मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं आया, आज विचार है तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। हाँ महाराज, मैं अमर कथा सुनना चाहती हूं, मुझे सुनाइए प्रभु, सुनना चाहती हूं। आओ देवी। इतना कहा भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया। जितने हिमालय में जीव जंतु थे सब वहां से भागने लगे, कोई नहीं बचा। लेकिन भगवान नारायण की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में शंकर भगवान के पीछे बैठ गए हैं, छुप करके बैठ गए हैं। शंकर भगवान का, देवी जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, कहीं तुम बीच में सो मत जाना, क्यों कथा के बीच में नींद बहुत आती है। नींद नहीं आए इसलिए श्रोता के लिए दोपहर के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन सिर्फ कथा सुनने के बाद शाम को एक टाइम करना चाहिए, एक समय फलाहार करना चाहिए। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोने वाला भगवान के चरणों में आकर के भी अपने अच्छे समय को बर्बाद कर देता है। हमको नींद नहीं आए इसलिए बीच में कीर्तन करते हैं प्यारे, जिससे हमारी नींद भाग जाए प्यारे और हम जाग जाएं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, महापुरुषों ने कहा भैया उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं, जग जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहन कहां जो सोवत है। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं कथा आपको नेत्र बंद करके, अपने आराध्य का ध्यान करके आपको सुनाऊंगा। यहां कोई और कोई श्रोता तो नहीं जिसकी आवाज मुझे होगी। तुम अकेली श्रोता हो और अकेला मैं यहां बोलने वाला हूं। तुम बीच में हुंकार भरती चली जाओगी तो मैं सोचूंगा तुम मेरी कथा को सुन रही हो, मैं तुम्हें कथा सुनाता रहूंगा। और तुमने हुंकार करना बंद कर दिया तो कथा को बीच में ही विश्राम दे दूंगा मैं। महाराज ठीक है, आप कथा प्रारंभ करो। कथा प्रारंभ हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता घटे विपदा मिटे सुख संपदा घर में बढ़े। सप्ताह की पावन कथा सुनो कर्म का बंधन करे। बंधन तुम्हें है राधिके है आदि शक्ति अकाम है। हे गोपियो हे
गोप जन श्री कृष्ण लीला धाम है। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा ये सखा गोपाल के, तुम दो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल के। तुम दो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल के। जब भगवान शंकर ने भागवत कथा को प्रारंभ किया है, सबसे पहले आप जब कथा में आते हो तो अपने आराध्य को प्रणाम करो, नमन करो, इष्ट को प्रणाम करो, भागवत भगवान को नमन करो, प्रभु के सामने झुक जाओ, छोटी बन जाओ। हे प्रभु, हमसे तुम्हारी पूजा, सेवा, भक्ति, भजन, जब तब कुछ नहीं आता। हे प्रभु, हम आपके अबोध बालक हैं, आप अपनी कृपा हमारे जीवन में बरसाओ। प्रभु, हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं, अपनी कृपा हमारे जीवन में बरसाओ प्रभु, हमारी यही इच्छा है। अब प्यारी कथा प्रारंभ हुई। पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 10वें स्कंद तक अर्थात कृष्ण लीला तक मैया ने बड़े भाव से कथा सुनी। लेकिन जैसे ही भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान शंकर ने प्रवेश किया है प्यारे, तो मैया को एकदम से नींद का झोंका आया और मैया सो गई कथा सुनते सुनते। मैया ने हुंकार करना बंद कर दिया। शंकर भगवान के पीछे बैठे सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी ने प्यारे आज गुटुर गुटुर करना प्रारंभ किया है, हुंकार करना शुरू कर दिया है। शंकर जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पार्वती कथा सुन रही हैं, लेकिन 11वां स्कंद और भागवत जी का 12वां स्कंद और पूरी भागवत सुखदेव जी ने छुप करके सुन ली प्यारे। मैया से 2 स्कंद नहीं सुने गए, 10 स्कंद तक कथा सुनी है। एकदम से लास्ट में कथा पूर्ण हुई और भगवान की आरती होती है प्यारे। कहते हैं जो कथा सुनता है उसे भगवान की आरती करके जरूर जाना चाहिए। बिना आरती किए अगर हम अपने घर चले जाते हैं तो हमारी कथा का अधूरा फल खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो जाता है। आरती का नंबर आया, एकदम से मैया की आंख खुल गई। मैया बोली प्रभु कथा हो गई। देवी आपने कथा सुनी, आपको कथा में कैसा आभास हुआ, कैसा प्रतीत हुआ? बल्कि महाराज कथा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कृष्ण जन्म के बाद में भगवान ने अघासुर, सक्टासुर, प्रलंबासुर, धैनकासुर, पूतना इनका वध किया। इसके बाद भगवान ने फिर आगे क्या लीला की प्रभु? इन लीलाओं के बाद में भगवान ने क्या लीलाएं की प्रभु? भगवान का आपको मैंने सारी लीलाएं भगवान की सुनाई, आप सुन रही थी, आप हुंकार भर रही थी। मैया बोली प्रभु मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसे नींद का झोंका आया, मैं तो आराम से सो गई। भगवान का तुम सो गई? आवाज कहां से आ रही थी? मुझे कुछ नहीं पता। शंकर भगवान समझ गए, अरे हिमालय में भी इस कथा की चोरी हो गई, और वो कौन है जिसने अमर ज्ञान को छुपा करके चुरा के मुझसे प्राप्त किया है? जिसने प्यारे चुरा के इस ज्ञान को लिया है वो दंड का अधिकारी है। बोले बाबा क्रोध में आए, एकदम से आसन छोड़ के खड़े हुए। अब तो शंकर जी के क्रोध को देख करके सुखदेव जी महाराज घबरा गए। आगे आगे सुखदेव और पीछे पीछे भोले बाबा दौड़े चले जा रहे हैं। पीछे पीछे भोले बाबा दौड़े चले जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर सुखदेव जी ने चक्कर लगाया अपने प्राण बचाने के लिए, पर उन्हें प्यारे कहीं पर भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई स्थान नहीं मिला है। फिर कहां गए हैं? उत्तराखंड में गए हैं, बद्री विशाल में, बद्रीनाथ धाम में गए हैं। वहां पर व्यास जी महाराज की कुटिया है, माना गांव है, वहां व्यास जी की पावन कुटिया थी प्यारे। तो व्यास जी की धर्म पत्नी माता अरणी देवी अपना भजन कर रही थी, और भजन करते करते एकदम से उनको बड़ी जोर से उवासी आई। उवासी जिस समय आई है, सुखदेव जी ने सोचा एक यही स्थान है जहां मेरे प्राण बच सकते हैं। तो सुखदेव जी महाराज मुख रास्ते से, मुंह के द्वार से वायु रूप में और माता अरणी के पेट में पहुंच गए। व्यास भगवान की पत्नी के उदर में चले गए और आवाज लगाने, मां मां मुझे बचा, मां मुझे बचा, मां मुझे बचा। व्यास जी महाराज के भी कोई संतान नहीं थी। एक बार भगवान व्यास जी ने भगवान नारायण की भक्ति की
और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ने कहा व्यास जी मांगो कोई वरदान। तो व्यास भगवान ने नारायण भगवान को देखा, माता अरणी ने भगवान को देखा, तो मन में एक ही भाव आया और यही हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु बस मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, ज्ञानवान पुत्र चाहिए। जो मैंने जीवन में कुछ कमाया है, धन कमाया है, जो ज्ञान मुझे आपकी कृपा से मिला है, इस ज्ञान को संसार में बांट सके, ऐसा मुझे ज्ञानी पुत्र चाहिए। भगवान का आपको जैसा पुत्र चाहिए, मैं आपको वचन देता हूं व्यास जी, आपको वैसा ही पुत्र का आशीर्वाद देके जाऊंगा। एकदम से इतना कह दिया तो व्यास जी बड़े खुश हो गए। व्यास जी ने कहा महाराज मेरा पुत्र भी हो तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, मेरा पुत्र भी आप जैसा होना चाहिए, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान का चिंता ना करो व्यास जी, हम तुम्हारे घर में स्वयं सुखदेव के रूप में पुत्र बन करके लीला करने के लिए पधारेंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की, नारायण भगवान की। भगवान ने कहा हम तुम्हारे घर में स्वयं सुखदेव के रूप में पुत्र बन के आएंगे और पुत्र बन के तुम्हारी इस ज्ञान को संसार के लोगों में बांटेंगे। ये हमारा वचन है, ये हमारा वचन है। भागवत में लिखा है सुखदेव जी मैया के पेट में गए और मैया के उदर में पलने लगे। बालक का जन्म 7, 8 या 9 महीने में होता है, लेकिन पूरे 10 महीने हो गए सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया है। 1 वर्ष हो गया, व्यतीत हो गया, पर जन्म नहीं हुआ। व्यास भगवान ने सोचा 1 वर्ष पहले ये जीव अपनी मां के गर्भ में आया और 1 वर्ष में इसका जन्म नहीं हो रहा है। बेटा गर्भ से बाहर आओ, पिताजी संसार में डर लगता है। गर्भ से बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं तो मां के उदर में ठीक हूं पिताजी, मां के उदर में ठीक हूं। सोचा कब तक जन्म नहीं होगा। ऐसे करते करते 2 वर्ष हो गए, 3, 4, 5, 6, 12 वर्ष हो गए, पर बालक मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। अंत में व्यास भगवान का बेटा, जो बालक अपनी मां के उदर में 9-10 मास ठहरता है वो भी अपने माता के ऋण को नहीं चुका सकता, और तूने 12 साल तक मां को कष्ट दिया है। बेटा इस ऋण को तुम कहां उतारोगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऋण होते हैं और ये ऋण पूर्ण करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति को हर संभव प्रयास करना चाहिए। एक होता है माता का ऋण, एक होता है पिता का ऋण, एक होता है देव ऋण और चौथा होता है गुरु का ऋण। प्यारे 4 ऋण हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं और ये ऋण कब चुकते हैं आप जानते हैं, सेवा करके। ये धन नहीं चाहते, यहां सेवा करके व्यक्ति अपने ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो बालक को मां अपने पेट में 9-10 मास रखती है, कई वर्ष तक उसे अपनी गोदी में झुलाती खिलाती है प्यारे, और वही माँ बाप बूढ़े बूढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं तो 4 दिन ही बच्चों के लिए भारी पड़ जाता है। कभी माँ बाप से प्यारे कभी नफरत मत करो। ये कहा गया है जिसको अपने जीवन में माँ बाप की सेवा मिली उसे कहीं किसी तीर्थ में भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार तो इनके अनेकों हैं, इस बात को मत भूलना। स्वयं गीले में सो करके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, सूखे में सुलाने की कोशिश करती है। स्वयं भूखी रह करके भी मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, ये माता की इच्छा होती है प्यारे, माँ की भावना होती है। तो मातृ ऋण, माता पिता की सेवा करके हम माता पिता के ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, देवताओं की सेवा करके देवता के ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, गुरु सेवा करके गुरु ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो एक ही बात कही, बेटा तुम 12 साल तक मां के उदर में बैठे हो, इस ऋण को तुम कैसे उतारोगे बेटा, कैसे उतारोगे। गर्भ से बाहर आओ। फिर सुखदेव जी ने कहा पिताजी आ तो जाऊं पर मुझे डर लग रहा है,
व्यास भगवान का बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम किससे डर रहे हो? शंकर जी से। शंकर जी नहीं है दरवाजे पर। शंकर जी को हमने तो विदा कर दिया है, विदा कर दिया। 12 साल पहले विदा कर दिया था। पर पिताजी, मुझे भगवान शंकर से डर नहीं लग रहा है, उनके त्रिशूल से भी मुझे कोई भय नहीं लग रहा है। मुझे भय ये लग रहा है कहीं मेरा जन्म हो और कहीं मुझे कन्हैया की माया ना पकड़ ले। और जब तक स्वयं भगवान कृष्ण मेरी मां के पेट में आकर के मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं भी आपको वचन देता हूं, आपका पुत्र सुखदेव ये मां के पेट से बाहर ही नहीं आएगा, मां के पेट में ही रहेगा ये। व्यास भगवान घबरा गए, धर्मपत्नी के प्राण बचाने हैं और भगवान नारायण को याद किया। प्रभु नारायण, पत्नी के प्राण संकट में हैं और आप तो प्रभु दीनों की सुनते हो। हे प्रभु, जो अपनी मां के पेट में बालक है सुखदेव के रूप में, हे प्रभु नारायण, आप उस बालक को दर्शन दे करके उसके भ्रम को दूर कीजिए और उससे कहो वो गर्भ से बाहर आए, तब पत्नी के प्राण बच सकते हैं। अंश अवतार से स्वयं भगवान नारायण माता के गर्भ में सुखदेव के रूप में, लेकिन आज स्वयं भगवान पूर्ण रूप से दर्शन देने के लिए अरण्य माता के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। जो भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं प्यारे, कभी कभी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज वही मेरे बांके बिहारी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी माता रानी के गर्भ में चले जाते हैं और सुखदेव जी को दर्शन देते हैं। और भगवान का पुत्र सुखदेव, ये मेरा आशीर्वाद है। संसार के हर व्यक्ति के जीवन में माया लिप्त रहती है, पर तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और तुम जाकर संसार में हमारे ज्ञान का प्रचार करो, जिससे संसार के सभी लोग अपना कल्याण कर सके, ये मेरा आदेश है। सुखदेव जी ने जन्म लिया। 12 साल की अवस्था सुखदेव जी की थी। जब बच्चे का जन्म होता है, उसका नाड़ छेदन होता है, लेकिन सुखदेव जी ने अपना नाड़ भी नहीं छेदन करवाया है, नाड़ भी नहीं कटवाया है। अरे नाड़ पीछे जमीन में घिसटता चला जा रहा है और सुखदेव जी जन्म लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करते हुए जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान अपना मान तले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, भक्त का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रबल प्रेम के पाले पड़ी के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा,
मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान टले टल जाए, अपना मान भले टल जाए। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना के पाले पड़। जय जय श्री। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको ब्रज की उन गलियों में 100 बार मचलते देखा। तो मैं आपको बता रहा था कि सुखदेव जी महाराज हमारे जो है ना, जन्म लेके नाड़ का भी छेदन नहीं कराते हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का जाप करते 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 जंगल में अदृश्य हो जाते हैं, खो जाते हैं। भगवान का भजन करने वाले संसार के लोगों के बीच में कम रहते हैं। वो जानते हैं अगर संसार के लोगों के बीच में हम ज्यादा आएंगे तो उतना ही भजन में हमारे में बाधा पहुंचेगी। प्यारे, हमारे भजन में उतनी ही ज्यादा बाधा पहुंचेगी, क्यों संसार संतों को भी भजन नहीं करने देता। वो अपना दुख रोता है प्यारे, और जब दुख सुनते तो कष्ट होता है, जब कष्ट होता है तो प्यारे तो भजन में बाधा पहुंचती है। इसलिए संत लोग आज भी एकांत चाहते हैं, यही कारण है। भजनानंदी संत अकेला रहेगा प्यारे। कहते हैं संतों की वाणी है, एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी, और भीड़ में जो चलेगो समझो भाड़ में चलेगो। भीड़ को भाड़ का है, एकांत वासा, झगड़ा झांसा। तो आज वही सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ चले जाते हैं। ब्यासी ने देखा पुत्र नहीं आया अब तक लौट करके, जन्म हो गया। उस पुत्र को खोजने के लिए वन वन भटके हैं सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी, पर उनको पुत्र नहीं मिला है। उनको जो मिलता है सबसे पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पृथ्वी से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं। यम प्रवजंतो मनोपेत वपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरो आजुहावः पुत्रेत तन्मय तया तरवो विनेदु तम शरभूत हृदयम मानतोष्मि। जो मिलता है सबसे पूछते हैं, तुमने मेरे बेटे को जाते हुए देखा है क्या इस रास्ते से? पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम्हारा बेटा हमने जाते हुए देखा है, सब मूक हो जाते हैं। व्यास जैसे ज्ञानी जिन्होंने अपने जीवन में इतने पुराण लिखे, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन पुत्र का दुख प्यारे आज उनको भी परेशान कर रहा है, उनको भी दुखी कर रहा है। तो साधारण इंसान की बात तो छोड़ दो प्यारे। गृहस्थ में माता पिता के लिए पुत्र का वियोग, पुत्र का खोना, पुत्र का ना होना, यह गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा दुख है। धन कम हो कोई बात नहीं, चलेगा प्यारे, और घर में संतान ना हो, और संतान हो भी और होके निकल जाए, चली जाए प्यारे, तो ये सबसे बड़ा दुख उनको परेशान करता रहता है। व्यास जैसे ज्ञानी भी आज अपने पुत्र के विरह में बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन पुत्र उनको नहीं मिला है। खोजते 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 एक जगह जंगल में पहुंच गए, और जंगल में जाकर उन्होंने क्या देखा है, सरोवर में कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन देव कन्याओं से पूछा व्यास जी ने, हे कन्याओं, हे देव पुत्रियों,
क्या तुमने इस रास्ते से जाते हुए मेरे बेटा सुखदेव को देखा है? अगर तुमने मेरे बेटा सुखदेव देखा हो तो मुझे बताओ। मैं उनका पिताजी व्यास जी हूं। मैं पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हूं। मैं अपने पुत्र के बिन नहीं जी पाऊंगा। बताओ मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है? अगर तुमने देखा हो तो बताओ ना। देव कन्या हंसने लगी और क्या सोचे, देखो व्यास जी को पुत्र वियोग कितना परेशान कर रहा है। महाराज आपका जो बेटा है ना, बन की हाँ बोलो ना, बोलो ना, कहां है मेरा बेटा? बनी महाराज आपका बेटा अभी अभी कुछ क्षण पहले इस रास्ते से इस कूप के समीप होकर निकला है। हम जल भर रही थी, स्नान कर रही थी, हमने उसको जाते हुए देखा है। लेकिन महाराज आपका पुत्र अब आपको नहीं मिलने वाला। बने आप क्या कह रही हो? हाँ महाराज, उस बालक का मन तो भगवान में रमा हुआ है। मान की आप कह रहे हो तुमने मेरे पुत्र को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे सिर्फ भ्रमित कर रही हो। और मेरा बेटा 12 वर्ष का तरुण, मेरे जवान बच्चे को देख करके आपने तन को नहीं ढका और मुझे बुढ़े को देख करके अपने तन को ढक रही हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है हे देव कन्याओं, आप मुझसे मिथ्या भाषण कर रही हो, झूठ बोल रही हो। उनका महाराज आपका जो पुत्र है ना, उसे संसार का कोई होश ही नहीं है। वो भगवान में ऐसा रमा हुआ है कि उसे भगवान के अलावा संसार में कुछ नजर ही नहीं आता है। उसे हर वस्तु में, हर चीज में भगवान ही भगवान दिखाई दे रहा है। उसकी ऐसी दृष्टि हो गई बालक की। प्यारे व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, फिर अपने बच्चे को फिर खोजा है, जंगल में घूमे, लेकिन बालक अदृश्य हो गया है। एक दिन व्यास जी परेशान होकर के अपने आश्रम पर आ गए हैं और आश्रम पर आकर के प्यारे अपने पुत्र के वियोग में बड़े दुखी होकर बैठे हुए हैं। अपने शिष्यों को बुलाया, आप जाइए जंगल में, अगर आपको मेरा बेटा कहीं पर मिल जाए उसको सम्मान के सहित मेरे पास लेके आओ। जाओ मेरे लाडले पुत्रों, जाके मेरे पुत्र को लेके आइए। आज बच्चे जाते हैं और बच्चे जाके जंगल में गाय चरा रहे थे और गाय चराते चराते उन बच्चों ने सुखदेव जी खोजना प्रारंभ किया है। सुखदेव नहीं मिले हैं तो बच्चों ने क्या काम किया है, भागवत जी के श्लोकों को गाना शुरू किया है। बरिहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालहम रंध्रानु वेणुरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान श्री नारायण की दिव्य सुंदरता का वर्णन किया गया है। जब बच्चों ने गाया तो सुखदेव जी उसी जंगल में छुप करके बैठे थे ध्यान समाधि में। भागवत जी का श्लोक सुनते ही उनकी ध्यान समाधि खुल गई। सोचिए आवाज कहां से आ रही है, कितने सुंदर भागवत जी के श्लोक कौन गा रहा है। इसमें मेरे प्रभु की स्तुति हो रही है, मेरे प्रभु का चिंतन हो रहा है। अरे मैं जाऊं, मैं सुनूं जाकर के। प्यारे एकदम सुखदेव जी जंगल में से निकल के आए और बच्चों के सामने खड़े हो गए। बोले भैया और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। बच्चों ने देखा सुखदेव जी आ गए। और सुनना चाहते हो ना तो चलो अपने पिताजी के पास, वो आपको खूब सुनाएंगे, आपको खूब भागवत का अध्ययन कराएंगे। बेटा भैया चलिए अपने गुरु जी के पास चलिए। सोच लिया है सुखदेव जी ने, अगर पिता के पास जाऊंगा तो माया के बंधन में बंध जाऊंगा। पिताजी मुझे उस गृहस्थी के चक्कर से नहीं निकलने देंगे और अब मैं बंधन में नहीं बंधना चाहता। ध्यान रखना प्यारे, संसार के लोगों को वही खोल सकता है संसार के बंधन से जो खुद विरक्त होगा। प्यारे जो संसार में स्वयं बंधा होगा वो किसी को क्या खोल पाएगा। जिसको स्वयं ज्ञान नहीं है वो किसी ना समझ व्यक्ति के लिए क्या पढ़ा सकता है। प्यारे पहले पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है। सोचा अगर मैं पिताजी के पास जाऊंगा तो फिर माया के चक्कर में फंस जाऊंगा और मैं फंसना नहीं चाहता हूं।
बच्चे निराश होकर वापस चले गए। सुखदेव जी नहीं आए। व्यासी को पता चला मेरा पुत्र मिल गया, और जाओ एक श्लोक और जाके गाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा मेरे पास में आएगा। तो दूसरा श्लोक गाया बच्चों ने जाकर के, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यद्यप्य साध्वी लेभीम गति दातु चिताम तथोन्यम कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी यम बकी की बहन पूतना कालकूट नाम का विष लेकर के अपने स्तनों से लगा करके नंद भवन में भगवान कृष्ण का वध करने के उद्देश्य से आज प्रवेश करती है प्यारे। और भगवान ने उस पर अपनी कृपा की और इतनी बड़ी राक्षसी को वो गति दी है जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए। तो ये भगवान की दया है। इसलिए कहा गया है प्यारे, एक कहावत है, नाना मामा से तो कानो मामा अच्छा हुए प्यारे। कम से कम मन लगे या ना लगे, भगवान के चरणों में जो व्यक्ति आता है चाहे भाव कैसा भी हो, लेकिन प्यारे एक दिन ये सत्यता है, कथा सुनते सुनते उसका भाव भी बेकार हो गया प्यारे, तो भाव भी शुद्ध हो जाएगा, और भाव शुद्ध हो जाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो परमात्मा के प्राप्ति के लायक बन जाएगा। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहली भक्ति एक ही है, प्रथम भक्त संतन कर संगा। ये पहली भक्ति है। सत्संग में आओ, कथा सुनिए, कथा में आए हो तो गोविंद कृपा एक दिन जरूर बरसेगी। देर हो सकती है भगवान के यहां, पर अंधेर नहीं हो सकती। भगवान अपना दर्शन देने से पहले भक्तों के जीवन में सपने में आते हैं। और ये कहा गया है, जिनको स्वप्ने में गौ माता, स्वप्ने में शास्त्र, स्वप्ने में ठाकुर जी, स्वप्ने में अपने गुरु जी, इनका जिनको दर्शन होना प्रारंभ हो जाए तो निश्चित प्यारे व्यक्ति सोच ले उसे इसी जन्म में ठाकुर जी साक्षात दर्शन देने वाले हैं, उससे भगवान की प्राप्ति होने वाली है। ये भागवत का प्रमाण है प्यारे। एक भक्त ने कहा है ठाकुर जी के लिए कि श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना
सपनों में आता क्यों नहीं, सूरत दिखाता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। सपनों में आता क्यों नहीं, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर पर बुलाता क्यों नहीं, मुझे घर पे बुलाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। ठाकुर जी सपनों में आता पागल हूँ, हो तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, क्यों नहीं, सपनों में आता